हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद होगी आप सभी अच्छे होंगे। हमारे जो राजस्थान और भारत का अपने इतिहास के और कल्चर के क्वेश्चन अपने कवर कर रहे थे, उनमें हमने पीछे 5-7 क्लासें ले ली हैं। आज हम जो भारत के पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए हम आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल गंगा नदी के, यमुना के, गोमती के या नर्मदा के। तो ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 2 है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो के मंदिर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। खजुराहो के मंदिर अपने जो भारत के अंदर खजुराहो के मंदिर हैं वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। जल्दी बताइए कि खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं। इसका ऑप्शन हमारा सी से ही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है। जयपुर में, दिल्ली, आगरा या भोपाल। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार हमारा दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर। तो हवा महल राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। ये पीछे वाली क्लास जो सूर्य मंदिर अपने मंदिरों से रिलेटिव थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारा ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। अजंता एलोरा गुफाएं, तो ये हमारा महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। 7, चार मीनार किस शहर में स्थित है। लखनऊ में, भोपाल, हैदराबाद या पटना में। चार मीनार कहाँ बनी हुई है, बताइए, जल्दी बताइए। चार मीनार कहाँ बनी है, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद या पटना में। तो ये हमारी हैदराबाद में बनी है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 8, गोलकुंडा की किला कहाँ है। गोलकुंडा का किला कहाँ बना हुआ है। दिल्ली में, जयपुर में, हैदराबाद में या नागपुर में। गोलकुंडा का किला कहाँ बना हुआ है, हैदराबाद में बना है, ठीक है। ऑप्शन सी सी हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 9, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या नई दिल्ली में। विक्टोरिया मेमोरियल, बताइए ये किस शहर में बना हुआ है। ये हमारा कोलकाता में बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, कोलकाता। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का स्वर्ण मंदिर कहाँ है। भारत का स्वर्ण मंदिर किसको कहते हैं। अमृतसर को, दिल्ली को, पटना को या अजमेर को। तो भारत के स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है हमारा अमृतसर, पंजाब में है जो, ठीक है, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 11, लाल किला कहाँ बना हुआ है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या मथुरा में। लाल किला कहाँ बना हुआ है, तो ये दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, दिल्ली। प्रश्न नंबर 12, मैसूर का प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है। ये अपने मैसूर से भी पता कर सकते हैं कि मैसूर कहाँ है। कर्नाटक में है, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। तो मैसूर हमारा कर्नाटक में, ठीक है। तो इसका महल भी कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 13, भारत का मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। भारत का मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, चेन्नई में, त्रिवेंद्रम में या पुरी में। भारत का मीनाक्षी मंदिर हमारा है मदुरई में। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 14, अजमेर शरीफ दरगाह किसकी याद में बनी है, बताइए। जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो किसकी याद में बनाई हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, निजामुद्दीन औलिया की, शेर शाह सूरी की या अकबर की। तो किसकी याद में बनाई गई थी ये हमारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो इसकी याद में बनाई गई थी, ठीक है। दरगाहें अब बनी जाती है ना, जहाँ भी हम देखें दरगाह बनती है वो इसकी बनती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। क्वेश्चन नंबर 15, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बना हुआ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या बिहार में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर 16, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या गोवा में? एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये हमारी कहाँ बनी है? महाराष्ट्र में। जो अजंता और एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बुलंद दरवाज़ा कहाँ बना हुआ है? बुलंद दरवाज़ा लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या दिल्ली में? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बना है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 18, लोटस टेम्पल कहाँ है? लोटस टेम्पल कहाँ बना हुआ है? जयपुर में, दिल्ली में, अमृतसर में या भोपाल में? लोटस टेम्पल, तो ये हमारा दिल्ली में बना है, ठीक है। लोटस टेम्पल दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 19, सन्यासियों की नगरी ऋषिकेश किस नदी के किनारे है? जो हरिद्वार है, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश आता है, वो किस नदी के किनारे है? गंगा के, यमुना के, गोमती के या सरयू के? तो ये हमारी गंगा नदी पे बने हैं, ठीक है। हरिद्वार और ये ऋषिकेश हमारी गंगा नदी के ऊपर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या चेन्नई में? इंडिया गेट, ये आपको पता ही है, इंडिया गेट हमारा दिल्ली में बना है, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, अजंता गुफाओं में मुख्यतः किस धर्म की झलक मिलती है? जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पे कौन से धर्म को ज़्यादा देखा गया है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम? बताइए कि अजंता की गुफाओं में कौन सा धर्म अधिक दिखने को मिलता है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म। बी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म। अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म की झलक देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 22, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या पुणे में? क्वेश्चन नंबर 22 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बना हुआ है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी। मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में या पुणे में? गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये हमारा बना है मुंबई में। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न नंबर 23, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? भीमबेटका की गुफाएं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? भीमबेटका की, तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 24, सांची का स्तूप किस राज्य में बना हुआ है? सांची का स्तूप बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? सांची का स्तूप कहाँ बना हुआ है? तो सांची का स्तूप तो हमारा मध्य प्रदेश में बना है ना। ये क्वेश्चन भी नॉर्मल है, इतना हार्ड नहीं है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 25, गोवा किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है? गोवा किसके लिए प्रसिद्ध है? रेगिस्तान के लिए, समुद्र तट के लिए, गुफाओं के लिए या झरनों के लिए? तो गोवा हमारा आपको पता ना कि समुद्र तट है वहाँ पे, इसलिए गोवा समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ बना हुआ है? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ बने हुए हैं? माउंट आबू में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो ये बने तो राजस्थान में, तो राजस्थान में कहाँ बने हैं दिलवाड़ा मंदिर? ये हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में बने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, माउंट आबू। प्रश्न नंबर 27 है, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में, दिल्ली में, जयपुर में या पटना में? भारत भवन कहाँ बना हुआ है? भारत भवन भोपाल में बना है, ठीक है। इसको याद करने के लिए भय से भारत बन गया और भय से भोपाल बन गया। भारत भवन कहाँ बना है? भोपाल में। भारत भवन भोपाल, तीनों में भय भय आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ना यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था, इसके अवशेष पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? नालंदा विश्वविद्यालय ये हमारे बिहार साइड में बना था, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार। प्रश्न नंबर 29, जामा मस्जिद कहाँ बनी हुई है? जामा मस्जिद कहाँ बनी हुई है? दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में या आगरा में? जामा मस्जिद बनी है हमारी दिल्ली में। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, दिल्ली। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कन्हा है, ठीक है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बना हुआ है? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ बना हुआ है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में बना है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 31, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ बना हुआ है?
ऑप्शन ए है दिल्ली, बी श्रीनगर, सी आगरा, डी लखनऊ। शालीमार बाग कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में, श्रीनगर में, आगरा में या लखनऊ में? तो शालीमार बाग हमारा श्रीनगर में बना है, ठीक है। इसका भी पहला पहला अक्षर याद रखने की कोशिश करेंगे, शालीमार, श्रीनगर। प्रश्न नंबर 32, एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा गुफाएं जो अजंता एलोरा और उसकी थी ना हाथी गुम, वो वाली सारी अपनी महाराष्ट्र में बनी हुई हैं। तो जो एलोरा गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या सभी से? तो ये इनमें थोड़ी थोड़ी झलक सभी की देखने को मिलती है, तो इसका ऑप्शन डी सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या उड़ीसा में? तो महाबलीपुरम हमारा तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में या त्रिपुरा में? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ बना हुआ है? तो ये हमारा बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 35, अजंता एलोरा की गुफाएं किस यूनेस्को धरोहर में शामिल है? यानी कि किस में आती हैं यूनेस्को में? कौन सी यूनेस्को धरोहर में आती हैं? प्राकृतिक धरोहर में, सांस्कृतिक धरोहर में, मिश्रित धरोहर में या इनमें से कोई नहीं? तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत की सांस्कृतिक वो पढ़ रहे हैं ना, भारत की संस्कृति पढ़ रहे हैं। तो ये अजंता एलोरा की गुफाएं सांस्कृतिक धरोहर में आती हैं। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, सांस्कृतिक धरोहर। प्रश्न नंबर 36, चिल्का झील किस राज्य में बनी हुई है? चिल्का झील, इसके अगला अपने जो क्लास लेके आएंगे वो झीलों के ऊपर लेके आएंगे, तो इसमें अपने सभी झीलें कवर कर लेंगे एक ही क्लास में। तो इस क्लास में ये क्वेश्चन आया है झील के कि चिल्का झील किस राज्य में बनी हुई है? किस राज्य में बनी है? असम में, उड़ीसा में, केरल में या कर्नाटक में? प्रश्न नंबर 36 का आंसर दीजिए। चिल्का झील कहाँ बनी है? तो चिल्का झील हमारी उड़ीसा में बनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37, लाल छतरी किस शहर में बनी हुई है? लाल रंग की छतरी किस शहर में बनी है? लखनऊ में, दिल्ली में, पटना में या जयपुर में? तो लाल छतरी के नाम से हमारे लखनऊ में जानी जाती है, ठीक है। ये लखनऊ, लाल छतरी लखनऊ में। प्रश्न नंबर 38, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में या राजस्थान में? शांति निकेतन हमारा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या दूधसागर जलप्रपात? बताओ कि भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला झरना कौन सा है इसमें से? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही, जोग जलप्रपात, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, भीमराव अंबेडकर स्मारक किस शहर में स्थित है? जिसने हमारा संविधान लिखा था ना 1950 में, जो संविधान लागू हुआ है भारत का संविधान, उनका स्मारक बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है? लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में या नागपुर में? स्मारक तो बहुत से बने हैं, पर जो प्रसिद्ध है वो स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो बताइए जल्दी, 40 नंबर का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। भीमराव अंबेडकर का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो ये हमारा लखनऊ में बना है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? यानी भारत का ताजमहल किसे कहते हैं? कुतुब मीनार को, मीनाक्षी मंदिर को, बीबी का मकबरा, गोलकुंडा किला? एक तो भारत में ताजमहल ऑलरेडी बना ही हुआ है, पर भारत के ताजमहल के नाम से जाने वाली एक और स्थान है, वो कौन सा है? तो वो हमारा है बीबी का मकबरा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 42, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बाबर ने? तो कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है कुतुब मीनार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो प्रश्न नंबर 43 है, 4 धाम यात्रा में कौन कौन से स्थान आते हैं? जो अपने जब यात्रा करने को निकलते हैं, कहते हैं ना 4 तीर्थ की यात्रा करो, तो वो 4 तीर्थ कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर, वाराणसी, कांची, गंगोत्री, अमरनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुष्कर, अजमेर, रामेश्वरम या हरिद्वार?
तो बताइए 4 धाम यात्रा कौन सी है प्रसिद्ध? तो ये हमारी होगी बद्रीनाथ, फिर द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ओके, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 44, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की प्रमुख आकर्षक है? तो ये हमारी राजस्थान में है, इसका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, राजस्थान। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान सा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। प्रश्न नंबर 45 है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना हुआ है? ये मंदिरों में क्वेश्चन आया, ये पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना हुआ है? मदुरई में, तंजावुर में, चेन्नई में या महाबलीपुरम में? बताइए, जल्दी बताइए कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो ये हमारा तंजावुर में बना है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, तंजावुर। प्रश्न नंबर 46 है, कांचीपुरम किसके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम जैन मंदिर के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, शिव और विष्णु मंदिर के लिए या सूफी दरगाह के लिए? कांचीपुरम, इसमें किसके मंदिर बने हुए हैं, किसके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये हमारे शिव और विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांचीपुरम शिव और विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 47, भीलसा किस स्मारक के लिए प्रसिद्ध है? भीलसा नामक स्मारक बना है, वो किसके लिए बना है? कुतुब मीनार के लिए, सांची स्तूप के, अजंता गुफाओं के लिए या फतेहपुर सीकरी? बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा सांची स्तूप के लिए बना है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा, सांची स्तूप। प्रश्न नंबर 48, चिनार के पेड़ों के लिए कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? चिनार के पेड़ कहाँ मिलते हैं? श्रीनगर में, शिमला में, नैनीताल में या मसूरी में? बताइए। ये नैनीताल अपने इधर का इलाका है, हमारा क्या कहते हैं इसको, उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है। तो आप ऑप्शन बताइए कौन सा इसका सही है, श्रीनगर, शिमला, नैनीताल या मसूरी? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रीनगर। चिनार के पेड़ श्रीनगर में मिलते हैं और क्या। ओके, प्रश्न नंबर 49 है, दिल्ली का कौन सा स्थल प्रेम का प्रतीक माना जाता है? दिल्ली में इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद या लाल किला? तो इससे ये तो हमें पता चलता है कि दिल्ली में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। दिल्ली में इंडिया गेट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली में जामा मस्जिद है और दिल्ली में ही लाल किला है। लेकिन जो दिल्ली में प्रेम के लिए प्रतीक माना जाता है वो कौन है? तो ये है हमारा हुमायूं का मकबरा, ठीक है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 50, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? बताइए जंतर मंतर कहाँ बना हुआ है? दिल्ली और जयपुर में, आगरा और पटना में, लखनऊ और भोपाल में, श्रीनगर और पुणे में? तो बताइए कहाँ बना है। ये हमारा जो पहले समय देखते थे ना, जिसमें हम इसमें दूरी का अंदाज़ा लगाते थे और जो हमारी पृथ्वी घूमती है उसका एक तरह से वो बना के रखते थे कि कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम कहाँ घूमते हैं, वो जंतर मंतर था। ये जयपुर में जो महल बना हुआ है उसमें बना हुआ है, ये दिल्ली में भी बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है। अगर आपको कभी दिल्ली या जयपुर जाने का मौका मिले तो वहाँ पर जाके देखना, ये जंतर मंतर का सिस्टम पूरा लगा होगा, उसको ज़रूर देख के आना। चलो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 51 है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में, बोधगया में, इलाहाबाद में या गया में? महाबोधि मंदिर कहाँ बना हुआ है? प्रश्न नंबर 51 का आंसर दीजिए जल्दी। महाबोधि मंदिर हमारा बोधगया में बना है, ठीक है। ये ऑप्शन इसी से ही मिलता जुलता है, देखो, बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर बोधगया में, आसान था। प्रश्न नंबर 52 है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? सालारजंग संग्रहालय भोपाल में, हैदराबाद में, जयपुर में या दिल्ली में? सालारजंग, तो ये हमारा बना है हैदराबाद में, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, हैदराबाद। चलो प्रश्न नंबर 53, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? तो पुष्कर हमारा राजस्थान में, ठीक है। तो पुष्कर मेला भी राजस्थान में भरा जाता है। पुष्कर मेला हमारे राजस्थान के अजमेर जो जिला है ना उसमें लगता है। इसको पशुओं का मेला भी कहते हैं, जिसमें पशुओं की बिक्री होती है। प्रश्न नंबर 54, भीमताल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या जम्मू कश्मीर? हिमाचल अपने बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, भीमताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या जम्मू कश्मीर में? तो ये भीमताल अपने कहा जाता है कि जब इनको पानी की प्यास लगी तो भीम ने अपने जो एक लात मारी जोर से और उससे वहाँ से पानी निकलने लग गया पीने के लिए।
तो वहाँ से ये प्रसिद्ध है। तो अपने बताओ कि ये एरिया कहाँ है भीमताल का, तो ये हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 55, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कांजीरंगा शेरों के लिए, गेंडा के लिए, हाथी के लिए या बाघ के लिए? प्रश्न नंबर 55, इसका आंसर बताओ। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रश्न नंबर 56, गोलघर कहाँ स्थित है? लखनऊ में, पटना में, आगरा में या जयपुर में? गोलघर ये हमारा पटना में बना है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा पटना। प्रश्न नंबर 57, मरीना बीच कहाँ है? कोच्चि में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में या गोवा में? मरीना बीच बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है? तो ये हमारा चेन्नई में बना है, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा चेन्नई। प्रश्न नंबर 58, भीलवाड़ा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो राजस्थान में भीलवाड़ा बना हुआ है वो किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, टेक्सटाइल उद्योग के लिए, गुफाओं के लिए या किला के लिए? तो ये हमारा टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको वस्त्रों की नगरी भी कहते हैं। ये टेक्सटाइल उद्योग है। प्रश्न नंबर 59, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये गया से गिर हो गया, गया से गुजरात हो गया, याद रखने के लिए अच्छी ट्रिक है, ठीक है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद होगी आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है ना तो इसी तरह से हमारी क्लास पर बने लिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो प्रश्न नंबर 60 है, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? जयपुर में, चंडीगढ़ में, भोपाल में या दिल्ली में? जल्दी बताइए इसका आंसर। रॉक गार्डन कहाँ बना हुआ है? तो हमारा रॉक गार्डन कहाँ बना है? ये हमारा चंडीगढ़ में बना है, ठीक है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारी वीडियो को देखा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।